नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं कक्षा 9वीं गणित का। मैं अभी जो आप नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की में त्रैमासिक परीक्षा में 70% और 50% का ब्रिज कोर्स में से पूछा जाएगा। तो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो ब्रिज कोर्स से ही आएंगे। और ब्रिज कोर्स त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा से ही के जो नंबर रहेंगे वो आपको वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। इसलिए ब्रिज कोर्स आप अच्छे से करें। और इसका मैंने एक एक क्वेश्चन आपके लिए करवाया है और अभी आगे हम करवाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी का भी ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं, कृपया वो भी देखें। तथा यह कोर्स पूरा होने के बाद आपका एक एंड लाइन टेस्ट होगा। एंड लाइन टेस्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको ब्रिज कोर्स पढ़ने के बाद आपकी कितनी ग्रोथ हुई। तो इसलिए इसको ढंग से करें, अच्छे से करें। यह सरकार या शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें गणित के जो मूलभूत चैप्टर है, जिनसे गणित बनता है, जो हर चैप्टर के कहीं ना कहीं काम आते हैं, वह चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। जीरो से लेवल से तो लास्ट लेवल तक इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए इसको देखें। ठीक है, अभी तक हमने जो आपको दिख रहा होगा ब्रिज कोर्स 2025-26 समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण शिक्षा विभाग विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो पढ़े हैं। आपकी विषय सूची दिख रही होगी आपको। हमने गणित की पहाड़े, योग, घटाव, गुणा, अभी तक ये 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो 5वां चैप्टर है। तथा जिसने अभी तक बुक नहीं ली है स्कूल से, वो अपने स्कूल में जाकर बुक ले लें तथा इसको रीड करें और इसको फिलअप करें, क्योंकि जो भी अधिकारी आएंगे इसको चेक करेंगे कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। क्लास टीचर इसको चेक करेगा। ठीक, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है वो इसको चेक करेगा, तभी आपको वो नंबर देगा। तो प्रश्न नंबर 5वां जो है आपका 5वां चैप्टर हुआ है भाग। तो अब हम भाग पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 14 चैप्टर है इसके अंदर। ठीक, तो अब आपका भाग है। तो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको भाग आता है उन्हें बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं आता है भाग, उनके लिए हम उसको आसानी से ट्रिक द्वारा समझाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। क्या करना है आपको? भाग लगाना है। तो मैं इसको एक साइड से कर देता हूँ, फिर आपको मैं भाग वाला पोर्शन बताऊंगा। जैसे कि यहाँ लिखा आपका आपका यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 200 भागित 10। क्या लिखा है? 200 भागित 10। अब होता क्या है, हम भाग ऐसे लगाते हैं 200 भागित 10। 10 की टेबल बोलेंगे जब तक कि क्या नहीं आ जाएगा, 20 नहीं आ जाएगा। तो 2 बार, तो ये 20 यहाँ लिखा, फिर हम घटा देंगे 0 0 और यहाँ बच जाएगा आपका क्या 0। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 0। 20 बार जाएगा। लेकिन जब हम अब बड़ी क्लास में आ गए तो हमें भाग कैसे करना है। ये 200 है, इसके अपॉन में हमने क्या लिखा, जिसको भाग देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, बटे में। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 20। ठीक, तो ये आ गया 20। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन लेने के पहले आपका क्वेश्चन है 400 भागित 100। क्या है? 400 भागित 100। तो अब इसको अपन को ऐसे करना है दिमाग में, 400 भागित 100। दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बचेगा कितना, 4। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2000 भागित 100। कितना है, 2000 भागित 100। ये 2000 भागित 100, तो बटे में क्या लिखेंगे, 100। दो जीरो से दो जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल। तो बचेगा कितना आपका, 20। कितना बचेगा, 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है 5400 भागित 10। अब इधर देखो, फिर से हम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 5400, तो अब भाग में करना है आपको 10। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई, कैंसिल। तो बचा कितना आपका 540। कितना बचा, 540। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 540। यह वाला आपका क्या है, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर देके। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। क्या बोल रहा है, भाग दिए बिना ही आपको आंसर बताना है। तो अभी जो मैंने मेथड बताई उससे ही करना है। अब देखो इधर, भाग दिए बिना कैसे हल करेंगे, शेषफल भी बताना है और क्या बताना है आपको, भागफल भी बताना है। अब देखो इधर, इधर देखो आप, मैं आपको इसको उदाहरण द्वारा बताता हूँ। ये भागित 10 लिखा है। क्या लिखा है, 10। अब 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है।
तो आपको क्या करना है, एक डिजिट बाद क्या लगा देना है, दशमलव। जैसे कि यहाँ लगाया मैंने, इसको ऐसा लिखूंगा 123.5, क्या लिखूंगा 123.5, क्योंकि 10 में एक जीरो थी तो एक डिजिट बाद दशमलव लगाया। यदि दो डिजिट रहती तो दो डिजिट बाद पॉइंट लगाता, तीन डिजिट रहती तो तीन डिजिट बाद पॉइंट लगाता। कहाँ से, पीछे की ओर से, किससे, इकाई की ओर से। तो हमको यहाँ शेषफल पूछा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद जो आएगा वो आपका क्या बनेगा, शेषफल। क्या बनेगा, शेषफल। और जो दशमलव के आगे आएगा वो आपका क्या बनेगा, भागफल। क्या बनेगा, भागफल। तो यह 123 आपका क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल। और ये 5 क्या है, आपका शेषफल है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका 526 भागित 10। कितना है, 526 भागित 10। देखो इधर ये 526 भागित 10, 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट बाद क्या लगा दोगे आप, दशमलव। अभी मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद वाली जो है यह आपका क्या कहलाएगी, शेषफल। क्या कहलाएगी, शेषफल। और जो आगे वाला है ये वाला पोर्शन, ये आपका पोर्शन कहलाएगा भागफल। क्या कहलाएगा, भागफल। तो यहाँ भागफल कितना आया, 52, तो यहाँ लिख दूंगा 52 भागफल में। और जो दशमलव के बाद वाली डिजिट थी यह आपका क्या कहलाएगी, शेषफल। क्या कहलाएगी, शेषफल। आया समझ में। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करने के पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, इसका इरेजर का बड़ा लेन दो। अब है आपका नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन, 4567 4567 भागित कितना, 100। अभी हमने बताया कि एक दशमलव मतलब एक जीरो रहेगी तो एक डिजिट बाद दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ दो जीरो है तो कितनी डिजिट बाद दशमलव लगाएंगे, दो डिजिट बाद। तो यह आपका क्या हो जाएगा, 45.67। इन दो डिजिट के बाद क्या लग गया, दशमलव। अब यह जो आगे आया यह आपका क्या कहलाएगा, भागफल। क्या कहलाएगा, भागफल। और यह वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे भागफल की जगह 45, और जो आपका दशमलव के बाद है ये आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। यह वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यह वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक, ये वाला मैं करा देता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 34,567। कितना है, 34,567। 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइड बाई कितना है, 1000। कितना है, 1000। अब हम डायरेक्ट करेंगे। 1000 में कितनी जीरो है, 1000 में कितनी जीरो है, तीन जीरो। तीन अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3, 5 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो 5 के बाद दशमलव लग गया तो आगे कौन बचेगा, 34। तो 34 आपका क्या हो जाएगा, भागफल। और ये 5 6 7 है ये आपका क्या बन जाएगा, शेषफल। क्या बन जाएगा, शेषफल। इस तरह से हमने देखा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर थर्ड पर। किस पर आते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड पर। तो प्रश्न नंबर थर्ड है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि आपको कभी भी नौवीं में ये सोचने की दिक्कत नहीं है कि आपको भाग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा स्तर इतना गिर गया है इस शिक्षा का कि हमको भाग गुणा जोड़ घटाव चीज़ें नहीं आती है, और सरकार हमको नौवीं में यह चीज़ पढ़ा रही है। यदि आपको अब भी पढ़ नहीं याद है तो इस बार मौका है, आप सीख जाएं। तो इसको ध्यान से देखें। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो आपका है 693 भागित कितना है, 3। ठीक, तो 3 से भाग लगाएंगे इकाई पहली डिजिट में। तो 3 का पहाड़ा बोलो जब तक कि हम 6 नहीं आ जाए। तो 3 दूना कितना होगा, 6। 6 में से 6 गया कितना था, 0। अब हम अगली डिजिट उतार लेंगे, 9। अब 3 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 9 नहीं आ जाए। तो 3 क्या कितना होगा, 9। जितनी बार भी पहाड़ा बोलते हैं वो यहाँ लिखाते हैं, बोलने पर जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो 3 क्या 9, 9। अब बोलने पर 9 आया तो 9 में से 9 जाएगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर अगली डिजिट उतार लेंगे, 3। कितना उतार लेंगे, 3। अब 3 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 3 नहीं आ जाए। तो 3 एकम 3 कितनी बार बोला, एक बार। तो 1 कहाँ लिखेंगे, यहाँ। 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर कितना आया, 3। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यह जो आया इसे हम बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक, और यह जो बचा यह इसको बोलेंगे हम शेषफल। यह हमको पता होना चाहिए कि भाग देने पर जो आता है वो भागफल, जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 231। फिर अब है यहाँ पर, इसी पे करके बताता हूँ। अब 4
4 का भाग देंगे हम 624 में, किस में देंगे 624 में। तो इधर कर देता हूँ बड़ी की स्क्रीन पर, ये वाला आपने कर लिया होगा। ठीक, अब हम अगला वाला कर रहे हैं जो है 624, कौन सा है 624 भागित कितना है 4। अब हमें भाग लगाने के लिए क्या करना है, पहली डिजिट देखना है। यदि पहली डिजिट जो भाग दे रहे हैं उससे बड़ी है तो डायरेक्ट भाग चला जाएगा। यदि भाग जिसमें दे रहे हैं यदि वो पहली डिजिट क्या है, पहली संख्या छोटी है, तो फिर हम दो संख्या लेंगे। कितनी लेंगे, दो संख्या। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 4 से क्या है, बड़ा है, मतलब कि भाग चला जाएगा। अब हम 6 4 का पहाड़ा जब तक बोलना है जब तक कि हम 6 के पास नहीं पहुँच जाए, उसके बराबर लेना है या उससे छोटा लेना है, लेकिन उससे बड़ा नहीं लेना है। तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो बड़ा हो जाएगा। तो हम 4 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, एक बार। जितनी बार 4 का पहाड़ा बोला वो यहाँ लिखो, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। अब हम 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो अगली डिजिट उतारेंगे। अगली डिजिट मतलब कि अगली संख्या ऊपर से उतारेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 22। अब 4 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 22 के नियरेस्ट 22 के पास नहीं पहुंच जाए। तो 4 पंजे की कितना होगा 20, और 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 24 तो बड़ा हो जाएगा, हमें उसके बराबर लेना है या उससे छोटा लेना है। तो 4 पंजे की 20, 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो कितना आया 20। अब 22 में से 20 गया, कितना बचा 2। अब नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे अपन, कितना बन जाएगा 4, तो 24 बन जाएगा। 4 का पहाड़ा बोलिए जब तक कि 24 नहीं आ जाए, तो 4 छंग 24, ये लिख दिया हमने 24। अब 24 में 24 गया कितना अच्छा 0, तो यह आपका क्या बन गया भागफल। तो यहाँ लिख देंगे अपन 156, कितना लिख देंगे 156। एक और चलो 2 और करा देता हूँ, बाकी का आपका वर्क रहेगा। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 795, 795 को हमको डिवाइड करना है 5 से। किससे करना है 5 से। तो 795 डिवाइड बाय 5, 5 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 7 के नियरेस्ट नहीं पहुंच जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 तो बड़ा हो जाएगा एक बार। जितनी बार भी बोलेंगे वो कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया कितना बचा 2। नेक्स्ट डिजिट ले लिया अपन ने 9, 29 बन गया। अब 5 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 29 नहीं आ जाए, तो 5 25, 5 6 30 तो बड़ा हो जाएगा। 5 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे 5 बार, 5 25, 29 में से 25 आएगा कितना बचेगा 4। अगली डिजिट उतार लिया अपन ने 5, 5 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 45 नहीं आ जाए। तो 5 9 जा कितना था 45, 5 नंबर की 45, 9 बार, तो ये लिखा हमने 45। अब 45 में 45 गया कितना था 0, तो आपका कितना आ गया 159, कितना आ गया 159। यह बाकी के आपके होमवर्क है, यह सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मज़ा आएगा करने में, क्योंकि मैंने आपको 3 बता दिए, ऊपर के बता दिए, ये आपको होमवर्क है। इनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। एक एक डिजिट का मैंने भाग लगाते आपको बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो अब यहाँ पर 2 डिजिट वाली संख्या है, कितनी संख्या है 2 डिजिट वाली संख्याओं का आपको भाग देना है। तो पहली है आपको 643 भागित कितना है 11। ठीक, अब 643 भागित 11, तो आपको 11 की टेबल याद होनी चाहिए। जब हमने ब्रिज को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने गिनती और पहाड़े पढ़े थे, तो उसमें लिखा था कि हमको रोज़ 10-10 या 15-15 मिनट पहाड़े बोलना है। यदि आपको पहाड़े याद होंगे, ये टेबल याद होगी, तो ही आप डिवाइड कर पाएंगे। तो आपको 11 की टेबल की आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं पहली डिजिट, तो ये 11 बड़ा है और 6 क्या है छोटा है। तो अब मैं 6 में तो भाग नहीं लगा सकता, तो 2 डिजिट लूँगा, 2 संख्या लूँगा, तो ये बन जाएगा 64। कितना बन जाएगा 64। अब 11 का पहाड़ा बोलिए जब तक कि 64 नहीं आ जाए। तो 11 को 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे का 55, 11 छंग 66। अब 66 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम कितनी बार बोलेंगे 5 बार। जितनी बार बोला वो कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, 11 पंजे की 55। अब 64 में से 55 घटाओ, तो 4 में से 5 तो जाता नहीं है, तो फिर हम ये इधर से उधार ले लेंगे, तो 14 बन जाएगा। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। हमने एक इसको उधार दे दिया था, तो बचा कितना 5, 5 में से 5 गया कितना था 0। अब नेक्स्ट डिजिट है आपकी 3, उतार लेंगे हम 3। अब 11 का पहाड़ा बोलो जब तक कि आप 93 के आसपास नहीं पहुंच जाओ 93 के पास। तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 सती 77, 11 अट्ठे 88, 11 नाम 99। अब 99 तो है नहीं है, 11 जा 9 जा 99 होता है, 93 है, तो हम कितनी बार बोलेंगे उससे कम। तो 11 8 जा 88, मतलब 8 बार बोलेंगे, 11 अट्ठी 88। अब घटा देंगे, तो
3 में से 8 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 13 में से 8 गया कितना बचा 5। अब यहाँ 9 में से 1 उधार दे देता, 8 बचा, 8 में से 8 गया तो कितना बचा 0। अब यह जो आया यह आपका क्या कहलाएगा, भागफल क्या कहलाएगा, भागफल। और यह वाली जो वैल्यू है आपकी कहलाएगी शेषफल, क्या कहलाएगी, शेषफल। तो यहाँ हम लिखेंगे 58 आपका क्या है, भागफल, और जो 5 है ये आपका क्या है, शेषफल। आया समझ में। यह वाला क्वेश्चन अब आपको होमवर्क करना है, मैं 15 वाला करवा के बताता हूँ। ठीक, जो जो मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और जो आपने पुराने समय में नहीं पढ़ा है उसकी भरपाई हो। यहाँ है आपका 7425 भागित कितना है 15। अब 15 की टेबल याद होनी चाहिए तो आप डिवाइड कर पाएंगे। तो 15 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट लूंगा, कितना आ जाएगा 74। 15 का पहाड़ा बोलो जबकि 74 के नियरेस्ट नहीं पहुंच जाओ, तो 15 5 75, 15 6 90, 15 5 75 तो बड़ा हो जाएगा, तो 15 45, 15 चौक 60, तो ये 60 लिखा मैंने। अब 15 का पहाड़ा 4 वाला बोला 60, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 6 गया कितना 1, अगली डिजिट अपन ने उतार ली कितनी 2, तो 142 बन गया। कितना बन गया 142। अब 15 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 150 आता है, 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 135। तो 15 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 135। 135 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम बड़ा नहीं लिख सकते, उसे छोटा लिखना है। तो अब 2 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 12 में से 5 गया कितना था 7। अब 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया कितना 0, अगली डिजिट उतार ली मैंने कितनी 5। अब 15 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 75 नहीं आ जाए, तो 15 5 कितना होता है 75। 15 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 में से 75 जाएगा कितना चला 0। तो हमारा भागफल कितना है 495, कितना है 495, और शेषफल कितना बचा 0। तो यहाँ शेषफल की जगह क्या लिख देंगे 0। इस वाले का आंसर है, किस वाले का, इस वाले का। ठीक, इस वाले का आंसर आपको करना है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, चलो 495 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये वाले को। ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब मैं एक लास्ट वाला कोई सा भी बता देता हूँ कि कर लोगे आप, चलो कर लेना, ये सब आपके होमवर्क हैं, छोटे छोटे हैं, 4 का भाग लगाना। अब मैं आता हूँ 5वें पे, किस पे आता हूँ 5वां क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन है आपका इबारत वाला क्वेश्चन। अब इबारत वाले क्वेश्चन को देख कर घबराना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है आपका, सब में भाग लगाना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये। ठीक, आपको इसको इरेज कर दें दो। आपका क्वेश्चन है 5वां, यदि 675 किताब 15 छात्रों को बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी। मान लो 10 टॉफी है, कितनी टॉफी है 10 टॉफी है, और 5 सदस्य है 5 बच्चे, तो आप उनको कैसे बांटोगे कि बराबर आ जाए, मतलब कि आप 10 में जितने भी बच्चे हैं उसका क्या लगाओगे भाग, तो आपको टॉफी की संख्या आ जाएगी। इसी तरह आपको टोटल कितने 675 किताबें और 15 क्या है बच्चे, तो 675 में आप 15 का क्या लगाओगे भाग, जो आएगा वो आपका क्या आएगा आंसर। तो 675 भागित कितना कर दूंगा 15, तो 15 चौक कितना आता है 60, 60 गया 67 में से 67 में से तो 7 बच गया, ऊपर से उतार लिया 5। तो फिर से 15 की टेबल बोलो जब तक 75 नहीं आया, तो 15 5 75, ये हो गया 75। 75 में 75 का 0, तो कितना भागफल आया 45, मतलब कि प्रत्येक छात्र को कितनी बुक मिलेगी 45 बुक मिलेगी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहन के बीच बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। 1500 रुपये है, ठीक, कितने भाई बहन को बांटना है 5 भाई बहन को, तो हम क्या करेंगे 5 से इसका क्या लगा देंगे भाग। तो 1500 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे, तो अब आपको क्या करना है इन जीरो पर ध्यान नहीं देना है। 15 5 की टेबल बोलो, 15 जब तक नहीं आया है तो 5 को 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 3 लिख दिया, और ये 2 जीरो ऐसी की ऐसी, मतलब कि कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपये मिलेंगे। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी ने एक समान संख्या में पेड़ लगाए। तो यह क्वेश्चन भी आपका क्या है भाग से संबंधित है, बिल्कुल बेसिक। तो यहाँ पर आते हैं हम, 12 विद्यार्थियों ने 156 पौधे लगाए, तो 156 को हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से करेंगे। अब 12 की टेबल से आप इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखेंगे 156 भागित
12, 12 एकम 12 हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3। नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे अपन 6, तो 36 बन जाएगा। 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 36, ये 36 में 36 आएगा, कितना बच जाएगा 0। तो ये 13 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो प्रत्येक विद्यार्थियों ने एक समान संख्या में कितने पेड़ लगाए, 13 पेड़ लगाए। इस तरह से 22वें पेज के हमने सभी क्वेश्चन करे। अब आते हैं हम 23वां पेज पर। तो 23वां पेज है आपका कार्यपत्रक 2। दिख रहा होगा 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए फिर से 10 टॉफी है और एक बॉक्स में 2 टॉफी आती है, तो बताइए 10 टॉफी को पैक करने के लिए मुझे कितने बॉक्स लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 10 टॉफी को 2 से क्या लगा दूंगा भाग, जो भी आएगा वो बॉक्स की संख्या होगी। इसी प्रकार हमसे पूछा गया है 576, कितना पूछा गया है 576, और कितनी किताबें आती हैं एक बॉक्स में, 24 किताबें आती हैं। तो ये 576 भागित कितना कर दूंगा 24। अब आपको याद होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 बार आएगा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। 576 भागित 24, 24 को 24, 24 दूना 48, 2 बार 48 लिख दो यहाँ पर। अब 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 8 नहीं आता उधार लेंगे, तो 17 में से 8 जाएगा कितना, 4 9, और 5 में से 5 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 0। अगले डिजिट उतार लेंगे हम 6 96। अब 24 की टेबल याद होनी चाहिए, तो 24 चौक कितना होता है 96, 4 बार, ये 96 गया, कितना बच गया 0 0। तो यहाँ पर कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ये जो भागफल आया आपका आंसर होगा, तो 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे हैं। काय में देख रहे हैं, एक हाल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हाल में एक समान संख्या की सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। आप गए होंगे मूवी देखने पीवीआर में, जहाँ टॉकीज रहता है, जहाँ फिल्म रिलीज होती है, तो वहाँ पर आप देखते हो कि एक सीध में लाइन रहती है एसी वाली। ठीक, तो बोल रहा है कि 836 लोग फिल्म देख रहे हैं। अगर हाल में एक समान संख्या की 44 सीट कतार है तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 836 भागित क्या करना है आपको 44 करना है। ठीक है, भाग लगाओ, 836 में 44 का भाग लगाओ, तो यहाँ पर देखो 44 का डबल होता है 88, 88 यहाँ पर है क्या, नहीं है, 83 है, तो हम एक बार भाग लगाएंगे। 44 की टेबल एक बार बोली तो 44 आया। अब घटाओ, 3 में से 4 नहीं आएगा तो उधार लेंगे, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। अगली डिजिट उतार ली मैंने 6, तो 396 बन गया, कितना बन गया 396। अब होता क्या है कि हमको टेबल याद नहीं होती, क्या नहीं होती, टेबल याद नहीं होती। तो मैं एक शानदार फंडा बताता हूँ आपको। यहाँ से पहली डिजिट लो, पहली डिजिट, और यहाँ से 2 डिजिट लो। अब 4 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 39 के नियरेस्ट नहीं पहुँच जाए। तो 4 धाम कितना होता है 40, मतलब कि 10 बार बोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा 40। हम कितनी बार बोलेंगे 9 बार, कितनी बार बोलेंगे 9 बार। तो ये 9 यहाँ लिखो। अब ये जो 9 आया इसका 44 में गुणा कर दो, और गुणा करने पर यहाँ लिखना है। तो 9 का 4 में करो 36, 9 चौक 36, 9 का 4 में करो 36, और हासिल आया था 3, 36 और 3 कितना जाएंगे 39। अब देखो 6 में 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 19। मतलब कि प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठेंगे, 19 व्यक्ति बैठेंगे। आया आपको भाग लगाने का तरीका। जब भी आपको बड़ी वैल्यू से भाग लगाना हो तो इसकी सिंगल डिजिट ले लो और इसकी 2 डिजिट ले लो, आया समझ में। और इस सिंगल डिजिट को जितनी बार पहाड़ा भाग जा रहा है उतनी बार यहाँ लिखो, और उसका और इसका गुणा करके यहाँ लिख दो, आ गया आंसर। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड है हमारा, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। ठीक, 458 सेब के पेड़ खरीदे, वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगाएगा और कितने पेड़ शेष बचेंगे। मतलब कि फिर से वही 458 को किससे भाग लगाऊंगा मैं, 458 को भाग लगाऊंगा मैं 15 से। तो 15 क्या कितना होगा 45, ये लिख दिया 45, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पर मैंने लिया 8, कितना लिया 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करता है, क्या करता है, बस वो 3 लिख देगा और आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 15 है, 15 का 8 में भाग नहीं जाता। अगर तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, पहला 0 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा
0। अब यहाँ पर आंसर आया, जो 30 है ये आपकी 30 लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी? 30 लाइन बनेगी। और ये जो 8 है ये आपका क्या बन जाएगा? शेषफल। क्या बन जाएगा? शेषफल। क्लियर? अभी तक हमने तो कि 3 लिख देंगे और आंसर लिख देंगे। जब भी ऐसी क्रिया हो कि हम 15 का किसी का भाग लगाए और अगली संख्या उतारे उसका भाग नहीं जाए, तो उसके लिए हमको क्या लगानी पड़ेगी? 0 लगानी पड़ेगी। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्न नंबर 4, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 144 को किससे डिवाइड कर देंगे? 16 से कर देंगे। 16 नमक की कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0, तो मतलब कि ये 9 बार जाएगा। फिर है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, ठीक, तो सभी पौधों के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले तो हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि स्कूल में कितने कमरे? 26 कमरे। कितने कमरे? 26। हर कमरे में कितने पौधे? 4। तो 26 इंटू कितना कर देंगे? 4। ठीक, तो 26 चौक 26 दूना 52, 52 दूना 104, मतलब कि टोटल 104 पौधे आ गए हमारे। उनको कितने पौधे आ गए? क्योंकि एक स्कूल में 26 कमरे और हर कमरे में 4, तो ये तो कमरे की संख्या थी और ये क्या थी? पौधों की संख्या। तो पौधे, एक कमरे में पौधे 4 है। ठीक, टोटल कमरे हमारे पास कितने हैं? 26। 26 का 4 में करेंगे तो कुल पौधे आ जाएंगे। कुल पौधे हमारे पास कितने हो गए? कुल पौधे 104। अब एक पौधे को कितने की कप की आवश्यकता है? 2 कप पानी की आवश्यकता है। मतलब कि 104 को हम किससे भाग लगा देंगे? 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पंजे की 10। ठीक, 0 0, अगली डिजिट उतार लेंगे 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा कितना? 0। मतलब कि 52 कप पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? 52 कप पानी चाहिए। इस तरह से हमने 5वां क्वेश्चन सोल्व करा। अब आते हैं हम अगले पेज पर, छठे पेज पर, मतलब कि आपका 24वां। फिर से आपको एक इबारत वाले क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। फिर अधिगम परीक्षण है, चलो हम इसको भी निपटाते हैं। अब यहाँ पर कार्यपत्रक जो 3 है, इसमें आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियाँ आ सकती है। सहेली 340 टिकियाँ पैक करना चाहती है, तो उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की कितनी टिक्कियाँ हैं? 85 टिक्कियाँ आ सकती है। अब उसको 340 टिक्कियाँ पैक करनी है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा फंडा, 340 को किससे डिवाइड करना है? 85 से डिवाइड करना है, भाग करना है। तो उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर 85 का भाग लगाना है 340 में। अब मेरे को 85, आपको 85 के पहाड़ा याद नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया? पहली डिजिट लीजिए यहाँ की और यहाँ की 2 डिजिट लीजिए। 8 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 34 के आसपास नहीं पहुँच जाए। तो 8 पंजे 40 होता है, बड़ा हो जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो मैं 4 बार बोलूँगा। कितनी बार बोलूँगा? 4 बार। अभी इस 4 का गुणा 85 में कर दो, तो 4 पंजे की 20 की 0, 4 का 8 में करा तो 32, 32 और हासिल कितना आया था? 2, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। अब घटा दो तो ये 0 बचेगा, 4 में से आ जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0। मतलब कि 4 डिब्बों की आवश्यकता उसे होगी। आया समझ में? बड़ी संख्याओं किससे भाग लगाते हैं? जब भी हमें बड़ी संख्या आए तो हमको पहली डिजिट इधर से ले लो, इधर से 2। यदि यहाँ 3 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ 2 डिजिट ले लो। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां लाई जा सकती है। तो बताइए बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, 1500 को हम किससे भाग लगा देंगे? 250 से, जो आएगा वो आंसर होगा। तो मैंने बताया आपको 0 से 0 आप क्या कर सकते हो? कैंसिल। अब 25 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, जब तक कि 150 नहीं आ जाए। तो 25 संग कितना आता है? 150। मतलब कि 6 बार ट्रक को क्या लगाना पड़ेंगे? चक्कर लगाना पड़ेंगे। ठीक, आ गया समझ में?
1500 को मैंने 250 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब यह वाला क्वेश्चन है भाग का नहीं, यह गुणे का है। किसका है? गुणे का। 500 रुपये एक चक्कर के देता है, तो कितने चक्कर लगाना है उसको? 13। तो 13 का गुणा 500 कर में करूंगा तो 2 जीरो तो ऐसी कैसे आ जाएगी। 13 पंजे कितना होता है? 65। मतलब कि उसको 6500 रुपये देना होंगे, 6500 रुपये देना होंगे। फिर एक विद्यालय में के कक्षा में 5 कुल 240 विद्यार्थी है। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 भागों में बांटा गया हो, तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर अब आपको बताना है 240 विद्यार्थी हैं, ठीक। उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो 240 को हम 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 4 छंग 24, ठीक। 0 0, ये 0 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। मतलब कि प्रत्येक वर्ग में कितने आएंगे? 60 विद्यार्थी आएंगे, ठीक। भाग लगाया इसमें भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है, तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो यह 560 को, मतलब कि 560 को आपको डिवाइड करना है, 560 को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो 28 सत्ती कितना आ जाएगा? 56। और ये 0 ऐसी की ऐसी, मतलब कि प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? 70 कंचे मिलेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया अधिगम परीक्षण। क्या वर्ड आया? अधिगम परीक्षण। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। परीक्षण का अर्थ होता है मूल्यांकन। तो अभी तक हमने भाग के जितने सारे सवाल करे, उसका आधार पर आप कितने सीखे, यह आपको, यह टेस्ट है, मान लीजिए यह टेस्ट है, ये आपको देना है कि आपने कितना क्या सीखा। मैं एक एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी के आपके होमवर्क के हैं, आप खुद फिल करिएगा अपनी बुक में और कमेंट में भी करिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसका यह आपके सामने है। 18 में 3 का भाग लगाया तो कितना आया? 6 आया, ठीक। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 6 बार, तो 18 का। अब 12 का भाग 3 में लगाओ, तो 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 चौक कितना आएगा? 12, ठीक। अब 3 और 4 का गुणा कर दो, इस 3 और 4 का गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा, ठीक। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि अच्छा दिखे आप इन्हें। अब है यहाँ पर 27 भागी 3, तो 3 का पहाड़ा बोलो जब तक कि 27 नहीं आ जाए, तो 9, 3 नाम 27। 9 और 3 का गुणा कर दो, 9 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27, ठीक। आ गया समझ में। अब 3 का भाग 10 30 में देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 गुणित 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यह सब आपके होमवर्क है, ठीक। अब देखो इसने क्या करा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी और यहाँ पर आंसर लिख दिया। तो 21 का भाग कितनी बार दे कि 7 आ जाए। तो 3 का भाग यदि हम 21 में देते हैं तो 3 और 7 कितना है? 21। 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार। अब यहाँ पर 4 आना चाहिए भागफल, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 8। 8 का भाग 2 में दूंगा तो मतलब कि 8 की संख्या में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का 20 में भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर यह वाला टर्म आपको करना है कि वही कर दूं, ठीक है। 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। 7 और 3 का गुणा करेंगे 21। 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। मतलब भागफल और जिससे भाग दे रहे उन दोनों का गुणा करने पर आएगा 4। ये भाग दे रहे, भागफल कितना है? 5। तो भाग देने वाली संख्या और जिस भागफल का गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 5, और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 पे पहुंचे हम। अब प्रश्न नंबर 2 पे हम करने जा रहे हैं। तो इसे वाले क्वेश्चन अपन ने बहुत कर लिए, मैं एक ही बता दूंगा आपको, पहला ही वाला बता देता हूँ, बाकी के आपके होमवर्क है। तो 5 एकम 5, ये 5 लिखा, 5 में से 5 गया 0, सॉरी। फिर हम लेते हैं 1। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 और 5 का भाग 1 में नहीं जाता, तो अगली डिजिट उतारने से पहले मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। अब फिर मैं अगली डिजिट लूँगा तो 15 बन जाएगा। 5 3 कितना होगा? 15। 15 से 15 जाएगा तो 0 बच जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं एक और बार कराऊंगा आपको। देखो होता क्या है कि हम यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अभी भी गलती करते हैं, वो 0 नहीं लिखते हैं। जैसे यह लिखा मैंने 515, क्या लिखा? 515। तो 515
ये लिखा 515 भागित कितना 5। अब मैंने 5 की टेबल कितनी बार बोलूँ कि एक 5 आ जाए तो 5 कम 5, तो ये लिख दिया 5, फिर से 5 गया 0। अब अगली डिजिट उतार ली मैंने 1। तो अब यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उतारने के बाद भी यह संख्या छोटी है जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो अगली डिजिट उतारने से पहले मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0। मतलब 5 का पहाड़ा मैंने 0 बार बोला तो कितना आया 0 आया। ठीक, तो ये 0 बार बोला तो ये 0, 5 का पहाड़ा 0 बार बोला और 0 का, ठीक, तो ये आ गया आपका 1। अगली डिजिट उतार ली मैंने कितनी 5, तो ये 15 बन गया। तो 5 3 कितना होगा 15, 15 में 15 का 0। ठीक, आपको ये 0 लिखना है। हम क्या करते हैं, हमको बताते नहीं कि 0 लिखना नहीं है। 5 का भाग तो जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 0 बार जा रहा है, तो उस 0 को आपको लिखना ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम आपके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 103। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 161, कौन सा है 161। तो 161 को हम देखते हैं, 161 भागित 7, तो 7 दूना 14, 16 में 14 गया कितना अच्छा 2, ऊपर से उतार लिया अपन ने 1, तो 7 3 21, तो 21 में 21 गया 0, मतलब इसका आगे जाएगा 23। यह वाले दोनों आपके होमवर्क के, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है आपका, सुरभि को 500 के खुले चाहिए, यदि वह बदले में 20 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, 500 भागित कितना करना है 20, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग 50 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 नोट मिलेंगे। उसे कितने मिलेंगे, 2 का भाग लगाना बहुत आसान है, आधा कर दो किसी संख्या का। प्रश्न नंबर 4, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कितने हैं। तो 180 भागित हम 30 करेंगे, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, 3 का भाग दो 18 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। फिर है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती है, यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो माला में कितने फूल होंगे। तो 72 भागित 6, तो 72 भागित 6 करेंगे तो 12 बार आता है, 12 छंग 72, 12 क्या आएगा आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 हमने सोल्व करा। ठीक, अब नेक्स्ट जो चैप्टर आ गया है वो पूर्णांक, तो यह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने भाग की पूरी चैप्टर पढ़ लिया है, आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, 1 बाय 1 हम आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 चैप्टरों का सॉल्यूशन कर लिया है, आशा है कि आपकी बुक में फिल कर लिया होगा आपने, कर लेना। और कमेंट बॉक्स में जितने भी मैंने होमवर्क बताए हैं उनका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए है, आपके लिए करवाया जा रहा है और आप ही इंटरेस्टेड नहीं लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो कल की क्लास में आने से पहले जो हमने पढ़े हैं वो आप कर लीजिए। कल की क्लास में हम पूर्णांक पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हिंदी और अंग्रेजी के भी आप ब्रिज कोर्स पढ़िए, जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए उसके आधार पर उसको फिलअप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।